माँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? छोटा राजू अपनी माँ की आंखों में देखता है। उसकी मासूम आंखें उम्मीद से भरी हैं। माँ की आंखों में थोड़ी देर सन्नाटा तैरता है, फिर वह मुस्कुराती है। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें दुनिया से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन उसी शाम माँ अपने बड़े बेटे के लिए एक अजीब तोहफा लेकर आती है, एक गोली की डिब्बी। यह वही दवाई है जो तुम्हारे छोटे भाई को दी गई थी। बेटा कुछ पल चुप रह जाता है, फिर ध्वनि आती है, सन्नाटा। फिर धीरे धीरे भीतर एक सन रह जाने वाला भाव भरता है। क्या कोई माँ अपने बेटे को मरने का संकेत दे सकती है? ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह वो दरवाज़ा था जिससे मनोवैज्ञानिक और लेखक एम स्कॉट पेक ने पहली बार बुराई को देखा। ऐसी बुराई जो दिखने में मासूम लगती है। जब हम बुराई शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में काले कपड़ों में कोई भूत या खून से सने हाथों वाला कोई राक्षस उभरता है। पर स्कॉट पेक ने जो देखा वो उससे बिल्कुल उल्टा था। बुराई ने लिपस्टिक लगाई थी, बुराई ने अच्छे कपड़े पहने थे, बुराई ने कहा था, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। उसने जाना, बुराई हमेशा चीखकर नहीं आती, वो कभी कभी मुस्कराकर भी कहती है, आई लव यू, और फिर तुम्हें तोड़ देती है। पीपल ऑफ द लाई, झूठ के लोग कौन हैं? पीपल ऑफ द लाई, लेखक एम स्कॉट पेक। ये किताब एक साहसिक यात्रा है, बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से। यह उन लोगों के बारे में है जो न सिर्फ दूसरों को धोखा देते हैं बल्कि खुद को भी झूठ में लपेट लेते हैं। वे लोग जो दुनिया के सामने अच्छा दिखते हैं, पर उनके अहंकार के पीछे एक खोखलापन है, एक डर है, और सबसे खतरनाक चीज, सत्य से नफरत। एम स्कॉट पेक ने इस किताब के जरिए ये दावा किया, बुराई वो नहीं जो हम सोचते हैं। बुराई वह है जो सच से भागती है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो हरदम सही होते हैं, जो कभी माफ़ी नहीं मांगते, जो अपनी हर गलती को तुम्हारी गलती बना देते हैं, जो कहते हैं तुम ही थे जिसने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया? तो शायद आप भी पीपल ऑफ द लाई से मिल चुके हैं। वो लोग जो रिश्तों में प्रेम का अभिनय करते हैं लेकिन भीतर से खाली, कठोर और डरपोक होते हैं। स्कॉट पेक एक मनोचिकित्सक थे। वे पागलपन को समझते थे, मानसिक बीमारी को पढ़ते थे, लेकिन उन्हें बुराई का सामना तब हुआ जब उन्होंने ऐसे मरीजों से मुलाकात की जो मानसिक रूप से बीमार नहीं थे पर आत्मिक रूप से बीमार थे। वे इंसान जिन्हें किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी बीमारी सत्य से नफरत थी। वे इंसान जिनके चेहरे पर मुस्कान थी पर आत्मा में अंधकार था। उन्होंने विवेक का मुखौटा पहना था लेकिन अंदर से वे खोखले थे। ये किताब डराने के लिए नहीं लिखी गई है, यह एक जागरण की किताब है ताकि हम बुराई को पहचान सकें, वो बुराई जो हर रिश्ते में, हर संस्था में और कभी कभी खुद हमारे भीतर भी पल रही होती है। ये किताब हमें ये बताती है, बुराई कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि लगातार दोहराया गया झूठ होता है, और इस झूठ से मुक्ति का रास्ता सिर्फ सत्य, पश्चाताप और आत्मस्वीकृति है। भारत में हम रिश्तों को पूछते हैं, माँ, पिता, गुरु, भाई, पति, पत्नी, ये हमारे जीवन के स्तंभ हैं। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं रिश्तों के भीतर झूठ का जहर भर जाए? क्या हम पहचान पाते हैं उसे, या फिर सम्मान और संस्कार के नाम पर हम उस बुराई को छुपाते रहते हैं? इसलिए पीपल ऑफ द लाई एक सामाजिक दर्पण भी है जो हमें मजबूर करता है ये पूछने को, क्या मैं भी कभी अपने बच्चों, अपने जीवनसाथी या खुद से झूठ बोल रहा हूँ? स्कॉट पेक इस पुस्तक में केवल बुरे लोगों का चित्रण नहीं करते, वे हमें हमारे भीतर की दरारों से भी मिलवाते हैं। वे कहते हैं, हर इंसान में अंधेरा और उजाला दोनों होते हैं, लेकिन जो अंधेरे को पहचानने से इनकार करता है वही सच्चा बुरा बनता है। अब जब हम प्रवेश द्वार पर आ गए हैं तो अगला भाग हमें बुराई की गहराई में ले जाएगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे बुराई सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि सत्य से दूरी है, और कैसे ये दूरी हमें रिश्तों में, परिवार में और आत्मा के स्तर पर खोखला कर देती है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। मैंने कभी झूठ नहीं बोला माँ, सच में। एक बार की बात है,
नन्हा देव अपनी माँ के सामने खड़ा है, उसका चेहरा गीला है, आंखें डरी हुई। स्कूल से शिकायत आई है, वह अपने दोस्त की किताब चुराकर लाया है। माँ पूछती है, देव, क्या तुमने चोरी की? देव की सांस रुक जाती है। वो नहीं चाहता कि माँ उसे बुरा समझे, तो वो सिर झुकाकर कहता है, नहीं माँ, मैंने नहीं ली किताब। उस दिन वह किताब उसके बस्ते में मिली। माँ कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखा, और देव ने पहली बार जाना कि सबसे बड़ा पाप चोरी नहीं, झूठ है। जब हम पाप की बात करते हैं तो हमारे मन में आते हैं हत्या, चोरी, बलात्कार, धोखा। पर स्कॉट पेक ने एक अलग ही परिभाषा दी। बुराई वह है जो खुद को दोषी मानने से इनकार कर दे। मतलब, कोई गलती करता है, वह मानव है, पर कोई गलती करने के बाद भी कहे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो वही असली बुराई है। स्कॉट पेक ने देखा कि उनके कुछ मरीज लगातार अपने जीवन की सच्चाई से भागते रहे। वे अपने बच्चों को चोट पहुंचाते थे, अपने जीवनसाथी को नीचा दिखाते थे, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा इंसान मानते थे। वे कहते थे, हमने ये सब बच्चों के अच्छे के लिए किया, हमें मजबूरी थी, हमने उन्हें सिखाया, चोट नहीं दी। पर उनके चेहरे पर एक परछाई थी, झूठ की परछाई। स्कॉट पेक बताते हैं कि बुरे लोग कोई सुपर विलन नहीं होते। वे सामान्य इंसान होते हैं जो अपने ईगो को इतने प्यार से पालते हैं कि उसे तोड़ने के डर से वे झूठ बोलते हैं, बार बार, धीरे धीरे। आदतन वो कहते हैं, बुराई कोई एक बड़ा काम नहीं, बल्कि वो छोटा छोटा झूठ है जिसे हम बार बार कहते हैं ताकि हम कभी गलत न दिखें। उदाहरण, वह माँ जो कभी गलती नहीं मानती। एक केस स्टडी में पेक ने एक महिला का वर्णन किया जो अपनी बेटी को बार बार मानसिक प्रताड़ना देती थी। जब डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी आलोचना ने आपकी बेटी को डिप्रेशन में डाला? उसका जवाब था, नहीं, मैंने तो उसे मजबूत बनाने की कोशिश की थी। वो कमजोर है, मैं नहीं। यहाँ कोई पछतावा नहीं था, कोई आत्मा मंथन नहीं, बस झूठ का कवच और अहंकार की तलवार। झूठ आत्मा को कैसे मारता है? झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं तोड़ता, ये खुद को भीतर से खोखला करता है। जब हम बार बार अपने दोषों से मुंह मोड़ते हैं, तो एक वक्त आता है जब हमें अपना असली चेहरा याद ही नहीं रहता। स्कॉट पेक कहते हैं, बुरे लोग आत्मा प्रतिबिंब में खुद को देखने से डरते हैं। वे आईना तोड़ते हैं, मगर अपना चेहरा नहीं बदलते। झूठ शुरू में एक बचाव लगता है। हम सोचते हैं, इससे मुझे बचाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ हमारे दिल की धरती में जड़ें जमा लेता है, और फिर वह झूठ हमारी सोच बन जाता है, हमारा व्यवहार बन जाता है, हमारा चरित्र बन जाता है, और अंत में हम ही झूठ बन जाते हैं। क्या तुमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है? सवाल यह नहीं कि क्या हम बुरे हैं, सवाल ये है, क्या हम अपने झूठों को पहचानते हैं? क्या हमने कभी कहा, मैंने ये तेरे भले के लिए किया, मैं सही हूँ, तू समझ नहीं पाया, गलती तुम्हारी थी, मैं तो सिर्फ रिएक्ट कर रहा था? अगर हाँ, तो शायद बुराई बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हल्की आहट दे रही है। स्कॉट पेक कहते हैं कि बुराई से बाहर निकलने का पहला कदम है सत्य को स्वीकार करना, भले ही वह हमें तोड़ दे। सत्य एक दर्पण है जो हमारे सारे दाग दिखाता है, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार लें तो वही दर्पण हमें नई आंखें दे देता है। आगे की यात्रा, रिश्तों में बुराई कैसे प्रवेश करती है? अब हम जान चुके हैं, बुराई कोई शैतान नहीं, बल्कि हमारे झूठ हैं। तो अगला अध्याय ले जाएगा हमें रिश्तों की गहराई में, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक माँ, एक पिता, एक प्रेमी या एक दोस्त बिना खून बहाए भी किसी आत्मा को मार सकते हैं। माँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये सवाल नन्ही अनन्या ने अपनी माँ से पूछा था जब वो 7 साल की थी। उसकी माँ ने जवाब दिया, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे ये सवाल ही नहीं पूछती। उस दिन से अनन्या ने सवाल पूछना बंद कर दिया, पर उसकी आत्मा ने चुपचाप सवाल पूछना शुरू किया, अपने आप से। डॉक्टर पेक ने देखा कि सबसे ज्यादा बुराई किसी अजनबी से नहीं, बल्कि अपने घर की चारदीवारी के भीतर होती है। माँ, जो कुर्बानी का प्रतीक मानी जाती है, कभी कभी वह आत्मा की हत्यारिन बन जाती है।
पिता जो संरक्षक होता है वह अपने बच्चों को डर और दोष की बेड़ियों में जकड़ देता है। स्कॉट पेक लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण, कठोरता या मानसिक हिंसा को प्रेम का नाम देता है तो वह सबसे खतरनाक रूप होता है बुराई का। मैं तुझे इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं करने देती ताकि तुझे दर्द न हो। तेरी गलती है कि तुझे मेरी चिंता बुरी लगती है। ये सब प्रेम के नाम पर जहर है। पेक एक माँ का उदाहरण देते हैं जो समाज में उत्कृष्ट मानी जाती थी। बेटी को हर वक्त टोका जाता था, कभी उसके पहनावे के लिए, कभी दोस्तों के लिए, कभी उसके हंसने तक के लिए। तू इतनी खुलकर क्यों हंसती है? तू कोई सस्ती लड़की है क्या? तू इतनी किताबें क्यों पढ़ती है? समाज से कट जाएगी। तू मेरे जैसी क्यों नहीं बनती? देख लोग मुझे कितना मानते हैं। बेटी धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठी। वो न रो पाती, न हंस पाती, क्योंकि प्यार के नाम पर उसके ऊपर रोज मनोवैज्ञानिक हमला होता था। पेक बताते हैं कि पारिवारिक बुराई का मुख्य लक्षण होता है अपने ही शिकार को दोषी ठहराना। बेटा डिप्रेशन में है, उसकी गलती है, वो कृतघ्न है। बेटी गुस्से में है, जाहिर है वो मेरी कुर्बानियों को नहीं समझती। पर असल में ये होता है मैंने उसे कभी खुद बनने ही नहीं दिया, लेकिन अब कहता हूँ वो क्यों अधूरा है। स्कॉट पेक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। कई बार माता पिता अपने बच्चों को अपने अकेलेपन, अपने संघर्षों का साथी बना लेते हैं। तू ही मेरा सहारा है बेटा, तेरे पापा तो कभी ध्यान नहीं देते थे। तू ही समझदार है, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया, अब तुझे ही मेरा सहारा बनना है। ऐसे शब्दों से बच्चा माँ बाप का बच्चा नहीं, बल्कि उनका भावनात्मक पार्टनर बन जाता है। यह एक ऐसी बुराई है जो देखने में प्यार लगती है, पर भीतर से किसी बच्चे की पूरी जिंदगी निगल जाती है। स्कॉट पेक कहते हैं, जब कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपने सपने छोड़े, तो इसका मतलब अक्सर यह होता है अब तुम्हारा जीवन मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इस तरह की कुर्बानी अहंकार का रूप ले लेती है और फिर माता पिता बच्चों की जिंदगी में पाप, अपराध बोध और वफादारी की बेड़ियां बांध देते हैं। रास्ता क्या है? स्कॉट पेक का उत्तर सरल है, ईमानदारी। रिश्तों को ठीक करना है तो बोलना पड़ेगा सच, मानना पड़ेगा गलती, देना होगा बच्चे को उसकी पहचान और आज़ादी। प्यार का मतलब होता है किसी को वो बनने देना जो वह सच में है, न कि उसे अपनी छवि में ढालने की कोशिश। आपका आईना, क्या आप भी प्रेम की आड़ में चोट पहुंचा रहे हैं? अपने जीवन में झांकिए, क्या आपके शब्दों में वह मीठा जहर है? क्या आपने कभी अपने बच्चों या किसी करीबी से कहा तेरे बिना मैं मर जाती? अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात मानेगा। मैंने तुझे बनाया है, अब तू मेरा कर्ज चुकाओ। अगर हाँ, तो शायद समय आ गया है प्रेम की पुनर्परिभाषा करने का। अगला अध्याय, आत्मा की हत्या, जब लोग बिना खून के मारते हैं। हमने देखा कि रिश्तों में बुराई कैसे प्रवेश करती है। अब हम बढ़ते हैं उस गहराई में जहां शब्दों से, नजरों से, मौन से और उपेक्षा से किसी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, बिना किसी बाहरी चोट के। अब हम पहुंचते हैं उस भयावह मोड़ पर जहां न कोई खून बहता है, न चिल्लाहट सुनाई देती है, पर कोई गहराई से मर रहा होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, हर दिन। कल्पना कीजिए, एक कमरे में बैठी है एक लड़की, अवनी। कानों में हेडफोन है, पर उसमें कोई संगीत नहीं। आंखें खुली हैं, पर जैसे वो देख नहीं रही। उसकी डायरी खुली है, पर कलम रुकी हुई है। उसने एक शब्द लिखा है, खाली। उसे किसी ने मारा नहीं, उसे किसी ने गाली नहीं दी, उसे कोई जख्म भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो मर रही है। हर दिन थोड़ा और, हर रात थोड़ी और चुप। पेक कहते हैं, जब आप किसी की महसूस करने, भरोसा करने, उम्मीद करने की क्षमता को नष्ट करते हैं, तो आपने उनकी आत्मा की हत्या कर दी है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को ऐसा महसूस करवा दे कि वो कुछ नहीं है, उनकी भावनाएं महत्वहीन हैं, उनके आंसू दिखावे हैं और उनकी आशाएं मूर्खता हैं, तो समझिए कि उसने उस इंसान की आत्मा की हत्या कर दी है, बिना किसी चाकू के। पेक की किताब में एक माँ का जिक्र आता है जिसने अपनी बेटी को हर दिन यही बताया, तू कभी अच्छी नहीं बन सकती, तेरे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है।
तेरे जैसे बच्चों से तो भगवान भी हार जाए। तेरा कोई भविष्य नहीं है। और जब बेटी रोती तो माँ कहती, देखो कितनी नाटकबाज है। धीरे धीरे उस लड़की ने बोलना बंद कर दिया। उसने हंसना छोड़ दिया और सबसे भयानक बात, उसने महसूस करना छोड़ दिया। पेक लिखते हैं, आत्मा सुन्न होकर अपनी रक्षा करती है। जब इंसान को बार बार अपमान, अवहेलना और तिरस्कार झेलना पड़े तो उसका मन एक दीवार बना लेता है, भावनाओं से खुद को काटने की। फिर वह इंसान न दुख महसूस कर पाता है, न सुख, न रो पाता है, न हंस पाता है। वह चलता है, खाता है, दिखता है, पर भीतर से मरा हुआ होता है। पेक चेतावनी देते हैं कि सबसे खतरनाक आत्माहंता वही होते हैं जो अपनी हर क्रूरता को तर्क और धर्म का जामा पहना देते हैं। ये तो अनुशासन है, ये भगवान की मर्जी है। तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। हमारे जमाने में तो ये सामान्य था। इस तर्कशीलता की आड़ में जिसे मारा जा रहा होता है वो खुद को दोषी मानने लगता है। स्कॉट पेक ने गैसलाइटिंग को आत्मा की हत्या का सबसे खतरनाक हथियार बताया है। तुझे ऐसा क्यों लगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तू तो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर देखती है। तेरा दिमाग ही गड़बड़ है। धीरे धीरे पीड़ित को ये लगने लगता है कि शायद सच में वो ही पागल है, और तभी उसकी आत्मा अस्तित्वहीनता के अंधकार में डूब जाती है। शरीर पर लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर लगे शब्दों के घाव सालों तक रिश्ते हैं। तू मेरी शर्म है, काश तू पैदा ही न हुई होती। तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। इन शब्दों को न कोई अदालत जुर्म मानेगी, न कोई मेडिकल रिपोर्ट उन्हें नोट करेगी, पर वे शब्द आत्मा को चीर देते हैं। रिहाई कैसे हो? पेक कहते हैं कि आत्मा की हत्या से रिहाई संभव है, लेकिन इसके लिए चाहिए 1. सच को पहचानना कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है और वह बुरा सही नहीं था। 2. अपनी भावनाओं को महसूस करने देना, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डर हो या गलती का पछतावा। 3. अपनी कहानी को बोलना, चाहे डायरी में, किसी दोस्त से या थेरेपिस्ट से। 4. नए रिश्तों की ओर जाना जो तुम्हें सुने, समझें और इज्जत दें। पेक की सबसे खूबसूरत पंक्तियों में से एक है, आत्मा का पुनरुत्थान उपचार का सबसे सुंदर रूप है। जब कोई फिर से प्यार करने, फिर से भरोसा करने, फिर से महसूस करने का साहस करता है। वो लड़की अवनी जिसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा था, खाली, उसी ने 1 साल बाद लिखा, मैं फिर से महसूस कर रही हूँ। ये डरावना है, पर जिंदा होना अच्छा लग रहा है। हमने जाना कि बिना खून के आत्मा की हत्या कैसे होती है। अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहाँ बुराई सिर्फ व्यक्ति में नहीं होती, बल्कि पूरे समाज में पनपती है। जहाँ हर इंसान सोचता है, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था, और धीरे धीरे इंसानियत का खून हो जाता है, बिना अपराध बोध के। जहाँ बुराई कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि पूरा समाज उसकी सहमति देता है। ये वो समय होता है जब हर कोई आंखें मूंद लेता है, हर कोई चुप रह जाता है, और यही चुप्पी सबसे बड़ी बुराई बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत गांव, हर सुबह मंदिर की घंटी, स्कूल की प्रार्थना और हर चेहरे पर एक नकली मुस्कान। पर अंदर हर घर में एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं कहता। कहीं एक पति रोज पत्नी को मारता है, कहीं एक टीचर बच्चों को डराता है, कहीं किसी को उसके रंग के लिए, किसी को उसकी गरीबी के लिए नीचा दिखाया जाता है। पर गांव कहता है, हमारा समाज बहुत अच्छा है। यही है सामूहिक झूठ। स्कॉट पेक लिखते हैं कि जब कोई अकेला इंसान बुराई करता है तो वह पाप कहलाता है, लेकिन जब पूरा समाज उसे देखकर चुप रहता है तो वह बन जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ईविल, यानी संगठित बुराई। जब नैतिकता केवल नियमों में बंध जाए और संवेदना समाप्त हो जाए, तब पूरा समाज एक पाप में डूब जाता है। पेक ने हिटलर के शासन का उदाहरण देते हुए कहा, हिटलर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, पर लोगों ने या तो साथ दिया या चुपचाप सब कुछ सह लिया। लाखों यहूदियों की हत्या हुई, कानून बनाकर। लोगों ने नौकरी के डर से, समाज की स्वीकृति पाने के लिए, या अपने डर में छुपकर बुराई को देखा, पर विरोध नहीं किया, और इसीलिए वे सभी सहभागी बन गए। भारत में क्या हम अलग हैं? कभी गौर किया है,
जब कोई बच्चा स्कूल में तंग होता है तो टीचर कहते हैं ये सब तो चलता है। जब कोई महिला घर में अपमानित होती है तो माँ कहती है सब्र करो, यही रिवाज है। जब कोई दलित व्यक्ति मंदिर में जाने से रोका जाता है तो पंडित कहता है ये तो परंपरा है। ये सभी वाक्य बुराई को वैधता देते हैं। पैक बार बार चेताते हैं बुराई सिर्फ गलत काम करना ही नहीं है, बुराई सही काम करने से इनकार करना भी है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई गिराया जा रहा है, कोई कुचला जा रहा है, कोई रो रहा है और आप चुप हैं, तो आप भी बुराई का हिस्सा हैं। चुप रहना भी समर्थन देना है। पैक एक लड़की लोरी की बात करते हैं जो स्कूल में लगातार अपमानित होती थी, पर हर बार क्लासमेट्स और टीचर्स कहते थे तुम ही तो थोड़ी अलग हो, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो, ये तो मजाक है। धीरे धीरे लोरी का आत्मविश्वास खत्म हो गया। एक दिन वह स्कूल नहीं लौटी, किसी ने पूछा नहीं। बाद में जब पता चला कि उसने आत्महत्या की तो सबने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, पर सच्चाई ये थी सबको पता था, पर किसी ने बोला नहीं। पैक बताते हैं कि नैतिक पतन अचानक नहीं होता, ये रोज थोड़ा थोड़ा होता है। पहले हम अन्याय को नज़रअंदाज करते हैं, फिर उसे सिस्टम का हिस्सा मान लेते हैं, फिर उस पर हंसने लगते हैं और फिर खुद भी वही करने लगते हैं। ये वो बिंदु होता है जहां समाज अपनी आत्मा खो देता है। पैक कहते हैं कि हर समाज की भी एक आत्मा होती है। जब वह समाज केवल दिखावे, धर्म के नाम पर झूठ और इज्जत के डर से सच्चाई छुपाता है तो उसकी आत्मा भी मर जाती है। किसी समुदाय की आत्मा युद्ध से नहीं बल्कि मौन से मरती है। पैक ये भी कहते हैं कि हर बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है जो सत्य बोलने का साहस करे। एक माँ जो अपने बच्चे की बात को सुने, एक छात्र जो अन्याय के खिलाफ बोले, एक आदमी जो अपने परिवार में हिंसा को रोकने का फैसला ले। जिस क्षण आप दिखावा करना बंद कर देते हैं, आप समाज को ठीक करना शुरू कर देते हैं। अंतिम विचार, क्या हम इस बुराई के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? इस अध्याय का अंत एक सवाल से होता है, क्या तुम वो हो जो चुप रहेगा, या वो जो कहेगा बस अब और नहीं? अब हम प्रवेश करेंगे उस अध्याय में जहां पैक हमें दिखाते हैं क्यों कुछ लोग कभी नहीं बदलते, क्यों वे अपनी बुराई को ही अपना धर्म बना लेते हैं, और कैसे उनकी आत्मा पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बुराई केवल बाहर नहीं होती बल्कि वह अपने आप से ही छुपी होती है। अब हम बात करेंगे उन चेहरों की जो बाहर से पाक साफ दिखते हैं मगर अंदर वे खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। कल्पना कीजिए एक आदमी की हर रोज पूजा करता है, गरीबों को दान देता है और सबके सामने खुद को बहुत धार्मिक दिखाता है, पर घर में वह अपनी पत्नी को नीचा दिखाता है, अपने बच्चों को डराता है और अपने नौकर को इंसान नहीं समझता। एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, पापा आप मंदिर में भगवान से क्या मांगते हो? वह जवाब देता है, मैं तो भगवान से सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बना रहूं। बेटा चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आता इतनी बुराई के बावजूद ये आदमी खुद को अच्छा कैसे समझता है। स्कॉट पैक कहते हैं, बुराई का सार स्वयं कार्य नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार करना है। मतलब बुराई का सबसे गहरा रूप ये है कि व्यक्ति मानता ही नहीं कि वह बुरा है, वह अपने आप से ही झूठ बोलता है और उस झूठ को सच मान लेता है। सेल्फ डिसेप्शन, बुराई का सबसे खामोश दरवाज़ा। पैक इसे कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन यानी आत्मछल। जब व्यक्ति खुद की गलतियों को औरों की गलती मानने लगता है, जब वह हर बार कहता है मैं तो सही हूँ, दुनिया ही गलत है। पैक कहते हैं जब आप झूठ को बार बार दोहराते हैं तो अंततः आप उसे सच समझने लगते हैं। पैक एक उदाहरण देते हैं मिस्टर विलियम्स का। मिस्टर विलियम्स एक स्कूल प्रिंसिपल थे, कड़क, अनुशासन प्रिय और धर्मभीरू। उनके स्कूल में हर चीज अनुशासित दिखती थी, लेकिन एक बच्चा टॉमी बार बार डर से थरथराता रहता था। पैक को जब ये केस मिला तो उन्होंने जाना कि मिस्टर विलियम्स बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ते थे, डर के माहौल में रखते थे, लेकिन हर बार कहते थे मैं ये सब उनके भले के लिए करता हूँ। ये बुराई का छलावा था
जहां उत्पीड़न को प्यार का नाम दिया गया। मिरर में नहीं दिखती आत्मा की दरार। पेक कहते हैं, बुरे लोग झूठ के लोग हैं, क्योंकि वे आत्मा निंदा का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी वे लोग जो झूठ जीते हैं, क्योंकि अपने अंदर झांकने का साहस नहीं रखते। उन्हें डर लगता है कि कहीं अगर वे अपनी बुराई स्वीकार कर लें तो उनकी छवि टूट न जाए, इसलिए वे छवि को बचाते हैं, भले ही आत्मा मर जाए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बुराई का सबसे प्रिय वाक्य। पेक कहते हैं कि बुराई का सबसे सामान्य चेहरा है इनोसेंस का ढोंग। हर बार ऐसे लोग कहेंगे, वो तो मेरी मजबूरी थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, अगर वो सही होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इस मैंने कुछ नहीं किया कि आड़ में वे अपनी हर हिंसा, अपमान और क्रूरता को सफाई से छुपा लेते हैं। दूसरों को दोष देना, एक आदत, एक बचाव। पेक ने पाया कि बुरे लोगों की सबसे सामान्य प्रवृत्ति है दूसरों को दोष देना। अगर वे अपने बच्चे को मारते हैं, कहते हैं बच्चा ही बदतमीज है। अगर उनका रिश्ता टूटता है, कहते हैं सामने वाला ही स्वार्थी था। अगर ऑफिस में कोई शिकायत करे, कहते हैं लोग मेरी सफलता से जलते हैं। हर गलती के लिए कोई और जिम्मेदार होता है सिवाय उनके। शांत बुराई, बिना गुस्से, बिना पश्चाताप। पेक कहते हैं कि बुराई हमेशा गुस्से में नहीं होती, कई बार वो बहुत शांत, ठंडी और संयमित दिखती है। बुराई अक्सर शांत चेहरा धारण करती है, इसीलिए ये खतरनाक है, क्योंकि वह रोती नहीं, गुस्सा नहीं करती, पश्चाताप नहीं करती, बल्कि उसे लगता है वह हमेशा सही है। बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि वे बदलना ही नहीं चाहते। पेक का सबसे कठोर निष्कर्ष ये था, बुरे लोग नहीं बदलते, क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं करते कि बदलने लायक कुछ है। जब तक कोई मानेगा ही नहीं कि वह गलत है, तो वह कभी सुधरेगा भी नहीं। और यही है बुराई का सबसे खतरनाक रूप। क्या उम्मीद है? हाँ, अगर कोई सुन ले। पेक फिर भी कहते हैं कि अगर ऐसा इंसान किसी दिन सच को सुनने का साहस करे, किसी को अपने जीवन में आने दे जो उसे आईना दिखा सके, तो एक छोटा बीज उग सकता है। लेकिन यह मुश्किल है, क्योंकि झूठ का महल सच की एक आवाज से ही टूट सकता है। अंतिम प्रश्न, क्या हम अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं? क्या हम भी वही कर रहे हैं? हर बार अपने दोष दूसरों पर डाल देना, हर बार ये कहना कि गलती तो दुनिया की है। अगर हाँ, तो जरा रुकिए, शांत हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी खुद से झूठ बोल रहा हूँ? अगले भाग में अब हम एक और गहराई में उतरेंगे, बचपन की जमीन पर, जहाँ बुराई की जड़ें बोई जाती हैं। बचपन के जख्म और परवरिश में छुपे हुए बीज जो एक बच्चे को या तो प्रेम से भर देते हैं या भीतर ही भीतर उसे एक झूठ में बदल देते हैं। बचपन और परवरिश, बुराई के बीज कहाँ बोए जाते हैं? क्या आप उस बच्चे की कहानी सुनना चाहेंगे जिसने कभी सिर्फ प्यार मांगा था, पर मिला सिर्फ डर, अपमान और अस्वीकार? अब हम उस धरातल पर कदम रखने जा रहे हैं जहां अच्छाई और बुराई का बीज पहली बार बोया जाता है। बचपन। बचपन और परवरिश, बुराई के बीज कहाँ बोए जाते हैं? कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहाँ रहता था राहुल, एक 7 साल का लड़का। वो बहुत संवेदनशील था, हर छोटी बात पर उसकी आंखें भीग जाती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। उसके पापा एक सख्त और परफेक्शनिस्ट इंसान थे, बोलते कम थे, आदेश ज्यादा देते थे। एक दिन राहुल ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। पापा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बस बोले, मेरे जैसा बनना है तो पहले कमजोरियाँ छोड़ो। राहुल को तब समझ नहीं आया, क्या प्यार मांगना भी कमजोरी होती है? पेक का सिद्धांत, बुराई जन्म से नहीं, परवरिश से पैदा होती है। स्कॉट पेक मानते हैं, बुराई पैदा नहीं होती, इसे मौन, उपेक्षा, अपमान और ठंडे नियंत्रण में रोपा जाता है। मतलब, बुराई कोई जन्मजात गुण नहीं है, वह बचपन में बोए गए अनुभवों से उगती है। जब कोई बच्चा प्यार नहीं पाता, जब वह सिर्फ डर के माहौल में बड़ा होता है, जब उसकी भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, जब उसे बार बार यह कहा जाता है कि तू ठीक नहीं है, तब वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व से नफरत करने लगता है। और यहीं से झूठ, मुखौटे और आत्मा छल की नींव रखी जाती है। पेरेंटिंग के 2 जहर,
कंट्रोल और नेग्लेक्ट। पेक 2 प्रकार के पेरेंटिंग पैटर्न्स को बुराई की जड़ बताते हैं। 1. कंट्रोल, अत्यधिक नियंत्रण। ऐसे माता पिता हर बात अपने अनुसार करवाना चाहते हैं। बच्चा क्या सोचे, कैसे सोचे, कब मुस्कुराए, कब रोए। जब एक बच्चा अपनी पहचान नहीं बना पाता तो वह या तो रेबेलियन करता है या फिर मास्क पहन लेता है। 2. नेग्लेक्ट, उपेक्षा। दूसरी ओर ऐसे माता पिता होते हैं जो शारीरिक रूप से तो मौजूद हैं पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। न कोई गले लगाना, न सवाल सुनना, न चोट पूछना, न डर समझना। इससे बच्चा अंदर ही अंदर खालीपन और अकेलेपन में डूबने लगता है और फिर वह प्यार के लिए झूठ बोलना, भावनाओं को छिपाना और बना हुआ चेहरा पहनना सीख जाता है। एग्जाम्पल, सारा की कहानी। पेक एक लड़की की बात करते हैं, सारा बचपन से ही अच्छी बच्ची कही जाती थी। वह कभी गुस्सा नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती, हमेशा दूसरों को खुश रखती। पेक जब उससे मिले तो उन्होंने पाया कि उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी पर आंखों में शून्यता। बचपन में जब उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उसकी माँ ने उसे हर बार कहा, तू ही अपनी गलती से दुखी हो रही है, मैं क्या करूं? धीरे धीरे सारा ने हर दर्द को अंदर बंद कर लिया और जब वह बड़ी हुई तो उसने वही बर्ताव अपने बच्चों के साथ दोहराया, बिना संवेदना के। इमोशनल वुंड्स, बुराई की गहराई में छिपे बचपन के जख्म। पेक कहते हैं, मेरे सामने आए लगभग हर बुरे कृत्य का मूल बचपन में अपमान और अस्वीकृति रहा है। अस्वीकार किया जाना, रिजेक्शन। अपमानित किया जाना, ह्यूमिलिएशन। ये 2 अनुभव एक मासूम आत्मा को ठंडे, कठोर और छिपे हुए आक्रोश में बदल सकते हैं और यही आक्रोश आगे चलकर कभी दूसरों को नीचा दिखाता है, कभी खुद को भी। बचपन में सीखा गया झूठ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। पेक समझाते हैं कि बुरे लोग भी कभी मासूम थे। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जहां सच बोलना उन्हें नुकसान पहुंचाता था। अगर उन्होंने कहा, मुझे डर लग रहा है, उन्हें मारा गया। अगर उन्होंने कहा, मैं दुखी हूं, उनका मजाक उड़ाया गया। अगर उन्होंने सवाल किया, उन्हें चुप करा दिया गया। तो धीरे धीरे उन्होंने झूठ बोलना सीख लिया, पर वो झूठ दूसरों से ज्यादा खुद से बोला गया झूठ था। पेक का निष्कर्ष, बुरे लोग भी कभी टूटे हुए बच्चे थे। ये बात दिल तोड़ने वाली है, लेकिन सच्ची, हर बुरे इंसान के भीतर कभी न कभी एक रोता हुआ बच्चा छिपा था। लेकिन जब वह बच्चा कभी सुना नहीं गया, कभी समझा नहीं गया, तो उसने एक दिन फैसला कर लिया, अब मैं कभी कमज़ोर नहीं बनूंगा, अब मैं सिर्फ जीतूंगा, चाहे कोई भी टूटे। और यहीं से करुणा का अंत और कठोरता की शुरुआत हो जाती है। उम्मीद की किरण, हीलिंग का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? पेक कहते हैं, यदि भीतर के बच्चे की बात सुनी जाए और उसे प्यार दिया जाए अभी भी, तो मुक्ति संभव है। यानी अगर उस टूटे हुए बच्चे की आवाज़ आज भी किसी तरह सुनी जाए, उससे कहा जाए, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं समझता हूँ, तो हीलिंग शुरू हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं? अपने अंदर के बच्चे से मिलने का साहस करें। अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबरों से नहीं, संवेदनाओं से समझें। अगर कोई आपकी जिंदगी में बुरा है, उसके अतीत की कहानी को समझें। समझना मतलब सहानुभूति, लेकिन आदेश नहीं। अंतिम पंक्तियाँ, हर बुराई की शुरुआत एक अधूरी कहानी से होती है। हर जालिम इंसान कभी मासूम था, हर कठोर दिल कभी धड़कता था, हर झूठ कभी सच बोलना चाहता था, पर उसने दुनिया से सीखा कि सच बोलना खतरा है, तो उसने खुद को ही छिपा लिया। अब हम बात करेंगे परिवार की बुराई की, उस शक्ल की जिसे समाज अक्सर आदर्श मानता है। परिवार, जो बचाव होना चाहिए, कभी कभी सबसे गहरा जहर बन जाता है। धार्मिक और सामाजिक मुखौटे, जब परिवार ही बुराई का किला बन जाए। क्या आप जानना चाहेंगे उस बेटी की कहानी जिसका पवित्र पिता उसके जीवन का सबसे बड़ा भय था? अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस अंधेरे कमरे में जहां मोमबत्ती भी झूठी लगती है, जहां प्रेम, मर्यादा और धर्म जैसे शब्द कभी कभी सबसे भयानक मुखौटे बन जाते हैं। प्रियंका की कहानी है ये। हर कोई कहता था, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हारे पापा तो जैसे देवता हैं। वो हर रविवार पूजा करवाते, सदाचार की बातें करते,
घर में नैतिकता के पाठ चलते थे। पर जब दरवाजे बंद होते तो वही पवित्र पिता प्रियंका के आत्मसम्मान को कुचल देते। उसकी हर भावना को गुनाह बना दिया गया। लड़की होकर ज्यादा मत बोल, ये रोज सुनना पड़ता। और सबसे भयानक, जब भी वह उनके व्यवहार पर सवाल उठाती, वो कहते, मैं तुम्हारा बाप हूँ, भगवान का रूप। मेरा विरोध पाप है। प्रियंका को वर्षों बाद समझ आया कि बुराई सिर्फ हिंसा नहीं होती, बल्कि वह ढोंग भी होती है जो धर्म के नाम पर रिश्तों को कैद कर लेती है। पेक की बात, बुराई ने अच्छाई का मुखौटा पहना है। स्कॉट पेक कहते हैं, बुराई छाया में नहीं, बल्कि सबसे उज्ज्वल प्रकाश के पीछे छिपती है, धर्म, परिवार और अच्छाई के पीछे। मतलब, सबसे खतरनाक बुराई वो होती है जो धर्म, आदर्श और संस्कारों का मुखौटा पहन लेती है। ऐसी बुराई खुद को कभी बुरा मानती ही नहीं, बल्कि दूसरों को ही दोषी ठहराती है। परिवार, प्रेम का घर या सत्ता का किला। हमारे समाज में परिवार को पवित्र संस्था माना जाता है, लेकिन पेक कहते हैं, जब परिवार प्रेम से नहीं, सत्ता और नियंत्रण से चलता है, तब वह बुराई का सबसे पुराना किला बन जाता है। बुरे परिवार की विशेषताएं। 1. कोई गलती नहीं मानता, हम तो तेरे भले के लिए कर रहे हैं, ये सबसे आम बहाना। 2. गिल्ट ट्रिपिंग, जब भी कोई बच्चा सवाल करता है, माँ बाप उसे दोषी महसूस कराते हैं। 3. मौन की साजिश, जो घर में होता है वो घर में ही रहना चाहिए, इस वाक्य ने कितने जख्म छुपा दिए हैं, कोई हिसाब नहीं। धार्मिक बुराई की परिभाषा, जब ईश्वर डराने का हथियार बन जाए। पेक कुछ मामलों का जिक्र करते हैं जहां बच्चों को सिखाया गया, भगवान सब देख रहा है, पर सिर्फ उनकी गलतियां। पापी हो जाओगे अगर सवाल पूछोगे। ईश्वर से डरो, प्यार करो नहीं। इससे बच्चों में गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड भरती है, और यही अंदर की क्रांति को दबा देती है। जब कोई इंसान ईश्वर को दंडाधिकारी समझता है, तो वह अपने ही भीतर दया और करुणा को मार देता है। ईगो और धर्म का गठबंधन, बुराई का नया रूप। पेक के मुताबिक, कई बार बुरे लोग अपने धार्मिक आचरण का उपयोग अपनी बुराइयों को वैध ठहराने के लिए करते हैं। मैं जो कहता हूँ वही धर्म है, अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो ईश्वर के खिलाफ हो। तुम्हारे सवाल तुम्हारे संस्कारों की कमी है। ये सब स्पिरिचुअल अब्यूज है, जिसके जरिए इंसान आत्मा पर कब्जा कर लेता है। मानसिक शोषण दिखाई नहीं देता, पर आत्मा को खा जाता है। प्रियंका जैसी हजारों कहानियां हैं जहां शारीरिक चोट नहीं लगी, पर अंदर मैं कौन हूँ, ये सवाल हमेशा के लिए दबा दिया गया। पेक कहते हैं, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार सबसे खामोश बुराई है, क्योंकि यह पीड़ित को यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर स्वयं उनके विरुद्ध है। और जब किसी को लगता है कि उसका ईश्वर भी उसके साथ नहीं है, तो वह पूरी तरह अकेला हो जाता है। रोल रिवर्सल, जब पीड़ित को ही अपराधी बना दिया जाता है। पेक इस बिंदु पर बहुत गहराई से बात करते हैं। बुरे परिवार अक्सर पीड़ित को ही अपराधी बना देते हैं। अगर बच्चा गुस्से में है तो वो बदतमीज, अगर वो सवाल करता है तो वो अभिमानी, अगर वो चुप रहता है तो वो अकड़ू। बुरे परिवार में गलती करने वाले को नहीं, गलती बताने वाले को शर्मिंदा किया जाता है। तो समाधान क्या है, कैसे पहचानें और उबरें? 1. सवाल करना बगावत नहीं, आत्मसंरक्षण है। पूछो, टटोला करो, चुप मत रहो। 2. सच्चा धर्म कभी डराता नहीं। अगर कोई भगवान के नाम पर आपको दबा रहा है, तो वो धर्म नहीं, वर्चस्व है। 3. परिवार पवित्र है, पर अंधा नहीं। आप प्यार कर सकते हैं और फिर भी दूरी बना सकते हैं। 4. अपने अनुभव को मान्यता दो। सिर्फ इसलिए कि सब कहते हैं वो अच्छे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पीड़ा झूठ है। अंतिम पंक्तियाँ। पवित्रता का मुखौटा बुराई का सबसे शातिर रूप है। बुराई जब शैतान बनकर आती है तो डर लगता है, हम सतर्क हो जाते हैं। पर जब वो पिता, माँ या गुरु के रूप में आती है तो हम उसे पहचान भी नहीं पाते। पेक हमें सिखाते हैं कि बुराई की पहचान रूप से नहीं, प्रभाव से करनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको कमजोर, दोषी, डरपोक और अकेला महसूस कराता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो एक मुखौटा है, एक बुराई है। अब हम उस जगह चलेंगे जहां बुराई खुद को
कभी गलत न होने वाला समझती है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो दूसरों को तो हमेशा दोष देता है पर खुद कभी आईने में नहीं देखता? आइए उसकी आत्मा में झांकते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस धुएं से भरे आईने के सामने, जहां चेहरा दिखता है पर सच्चाई नहीं, जहां आत्मा खुद को इतना झूठ बोलती है कि वो बुराई बन जाती है, बिना जाने बिना माने। वो एक नामी डॉक्टर थे, साक्षात समाजसेवी, अपने पेशे में निपुण, धार्मिक और सुसंस्कृत। श्रीधर नाम था उनका। एक दिन उनकी बेटी ने सिर्फ इतना कहा, पापा, मुझे लगता है आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। बस इतना सुनते ही श्रीधर का चेहरा बदल गया। तू मेरे खिलाफ जा रही है, तेरी माँ ने ही बिगाड़ा तुझे। मैंने तुझ पर जान लुटाई और तू। उन्होंने अपनी बेटी को दोषी ठहराया, अपनी पत्नी को जलील किया और अगले दिन मंदिर में जाकर क्षमा याचना की, लेकिन खुद से एक भी सवाल नहीं पूछा। स्कॉट पेक कहते हैं, बुराई का मूल है अपने पाप को स्वीकार करने से इनकार करना। यानी बुराई सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद की गलतियों को स्वीकार न करना है। इसका नाम है आत्मछल, वो झूठ जो हम दूसरों से नहीं, खुद से बोलते हैं। सेल्फ डिसेप्शन, बुराई का सबसे खामोश दरवाज़ा। पेक ने कई ऐसे केस देखे जहां लोग बुरी नीयत से नहीं, बल्कि अपने अंधेपन से दूसरों को तबाह करते रहे। माँ जो मानती रही कि वो सख्ती से परवरिश कर रही है, लेकिन असल में वह बच्चों के आत्मबल को कुचल रही थी। पिता जो सोचते थे कि वो अनुशासक हैं, पर वे हर दिन बच्चों पर डर थोपते थे। ये लोग शैतान नहीं थे, पर उन्होंने कभी अपनी अंतरात्मा से सच नहीं पूछा। सेल्फ डिसेप्शन की गहराई, दोहरी जिंदगी का आरंभ। ऐसे लोग दो जिंदगियां जीते हैं। 1. बाहरी जीवन, जहां वो आदर्श, नैतिक, सबका भला चाहने वाले लगते हैं। 2. भीतरी जीवन, जहां वो खुद से अपने गुनाह छुपाते हैं और हर दोष का कारण बाहर तलाशते हैं। पेक कहते हैं, वे अपने पापों के चारों ओर औचित्य की ईंटों से दीवारें खड़ी करते हैं। मतलब अपने पापों को वो तर्कों से छुपाते हैं। मैं गुस्सा करता हूँ क्योंकि मुझे चिंता है। मैं झूठ बोलता हूँ ताकि सबका भला हो। मैंने गलती नहीं की, हालात ने मजबूर किया। आत्मछल और पुनरावृत्ति, इतिहास दोहराया जाता है। जब हम अपनी गलती नहीं मानते, तो हम उसे बार बार दोहराते हैं। श्रीधर जैसे लोग हर रिश्ते में वही जख्म दोहराते हैं, बिना समझे कि समस्या कहाँ है। पेक बताते हैं कि ऐसे लोग गहराई से बीमार होते हैं क्योंकि उन्होंने सच को दफनाया होता है, और जो इंसान सच को ही मार देता है, वो किसी को भी झूठ का शिकार बना सकता है। ईगो की कैद, मैं गलत नहीं हो सकता। आत्मछल का मूल कारण है ईगो, यानी अहंकार। ऐसा व्यक्ति अपनी छवि को इतना पवित्र मानता है कि कोई दोष स्वीकार करना मानो आत्महत्या जैसा लगता है। पेक कहते हैं, बुरे लोग वे नहीं हैं जो गलत काम करते हैं, बल्कि वे हैं जो ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। रोक कहाँ आती है? आत्मछल का सबसे बड़ा खतरा। 1. ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि इंसान खुद को सही मानता है, वो कभी बदलता नहीं। 2. रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि सामने वाला थक जाता है सफाई देते देते। 3. अकेलापन घर कर लेता है क्योंकि आत्मा जानती है कि वो झूठ में जी रही है। पेक बताते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी सच में प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में सबसे जरूरी है स्वीकार और परिवर्तन की क्षमता। तो फिर समाधान क्या है? 1. आत्मनिरीक्षण की आदत डालो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरी बातों ने किसी को चोट तो नहीं दी? क्या मैं वाकई सही हूँ या सिर्फ खुद को सही मान रहा हूँ? 2. गलती मानना कमजोरी नहीं, शक्ति है। गलती मानकर ही इंसान इवॉल्व करता है। 3. माफी मांगना सीखो, खुद से भी। खुद से भी कहो, हाँ, मैंने अपने आप को झूठ बोला। 4. मौन को स्थान दो, शांति में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। एक सच्चा संवाद। मान लीजिए, एक दिन श्रीधर अपनी बेटी से कहें, बेटा, शायद मैंने तुझे कभी पूरा नहीं समझा। मेरी परवरिश में खामियां थीं और मैंने कई बार तुझे चोट दी अनजाने में। मुझे माफ कर दे। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने रिश्ते बच सकते हैं
अगर एक इंसान सिर्फ खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। अंतिम संदेश, बुराई बाहर नहीं, भीतर के आईने में होती है। पेक हमें बताते हैं कि सबसे खतरनाक बुराई वही होती है जो अपने आप को बुरा मानती ही नहीं। इसलिए जो इंसान खुद से सवाल करता है, गलती मानता है, परिवर्तन के लिए तैयार है, वही सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली इंसान है। अब हम उस छाया की ओर बढ़ते हैं जहां बुराई कभी कभी चुपचाप देखती रहती है और कुछ भी नहीं करती। निष्क्रिय बुराई, जब कुछ न करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपकी चीखों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? आइए उस खामोशी की गहराई में उतरते हैं। अब हम चल पड़े हैं उस रास्ते पर जहां बुराई हथियार नहीं उठाती, न कोई योजना बनाती, न कोई झूठ बोलती, वो बस चुप रहती है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा शहर जहां सब एक दूसरे को नाम से जानते थे। उसी शहर में रहती थी मधु, एक सीधी सादी गृहिणी। उसकी पड़ोसन नीलिमा के घर से हर रात चीखें आती थीं। नीलिमा का पति उस पर हाथ उठाता था। मधु सुनती थी हर रात, पर हर सुबह अपने बाग के फूलों को पानी देते हुए बस यही कहती थी, ये उनके घर का मामला है, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। एक दिन नीलिमा की मौत हो गई और मधु अब भी फूलों को पानी दे रही थी। स्कॉट पेक कहते हैं, निष्क्रियता की बुराई आक्रामकता की बुराई जितनी ही घातक है। मतलब जो कुछ नहीं करता वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना वो जो बुराई करता है। ईवल ऑफ इनएक्शन, जब चुप्पी भी जुल्म बन जाती है। पेक ने अपने थेरेपी में कई ऐसे लोगों को देखा जो खुद तो कोई हिंसा नहीं करते थे, लेकिन चुपचाप बुरे लोगों को ताकतवर बना देते थे। एक माँ जो जानती थी कि उसका पति बेटे को मारता है, लेकिन उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। एक बॉस जो जानता था कि उसका कर्मचारी हर महिला को अपमानित करता है, लेकिन चुप रहा क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मर था। एक शिक्षक जिसने देखा कि क्लास में एक बच्चे को हर दिन सताया जाता है, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि ये तो बच्चे हैं, ऐसे ही करते हैं। निष्क्रियता क्यों खतरनाक है? 1. यह अपराधियों को प्रोत्साहन देती है, उन्हें पता होता है कोई कुछ कहेगा नहीं। 2. पीड़ित को और अकेला कर देती है, जब कोई मदद नहीं करता तो दर्द अंदर ही गलता है। 3. समाज में अन्याय को सामान्य बना देती है, बुराई तब फलती फूलती है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। निष्क्रियता का साइकोलॉजी, ये बुराई क्यों होती है? पेक बताते हैं कि निष्क्रियता की जड़ में अक्सर छिपा होता है डर, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझ पर भी मुसीबत आ सकती है। स्वार्थ, मेरे घर का मामला नहीं है, क्यों पड़ूं झमेले में। सामाजिक मुखौटा, मुझे सभ्य दिखना है, टकराव नहीं करना है। पेक कहते हैं, निष्क्रियता शैतान का पसंदीदा भेष है, क्योंकि यह बुराई को बिना प्रतिरोध के काम करने की अनुमति देता है। पात्रों की दुनिया, वो जो देख रहे हैं पर कुछ नहीं कर रहे। 1. सरला आंटी जो अपनी बहू की आंखों में आंसू देखती हैं पर बेटे की तरफदारी करती हैं। 2. स्कूल के प्रधानाचार्य जो स्टाफ की बदसलूकी को मामूली चीज मानते हैं। 3. सोसाइटी के लोग जो कहते हैं पुलिस मत बुलाओ, बदनामी होगी। इन सब का नाम खबरों में नहीं आता, पर इनका खामोश समर्थन हर अत्याचार को मजबूत करता है। मैंने कुछ किया तो नहीं, सबसे खतरनाक वाक्य। पेक कहते हैं कि जो लोग मैंने कुछ किया ही नहीं कहते हैं, वो कभी खुद को बुरा नहीं मानते। पर सच्चाई ये है, बुराई सिर्फ वो नहीं जो चोट पहुंचाती है, बुराई वो भी है जो घावों को अनदेखा करती है। प्रेम क्या कहता है? प्रेम वो होता है जहां सहानुभूति होती है, जहां इंसान दूसरों के दर्द को अपने जैसा महसूस करता है। निष्क्रियता प्रेम का विलोम है। जो प्रेम करता है वो चुप नहीं रह सकता। तो समाधान क्या है? 1. शुरुआत छोटे से करो। अगर कोई सहकर्मी अपमानित हो रहा है, बस उसके पास जाकर कह दो, मैंने देखा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2. भीड़ में सबसे पहले खड़े हो, जब सब चुप हों तब बोलो, तुम्हारी आवाज़ कईयों को ताकत दे सकती है। 3. अपने बच्चों को सिखाओ, चुप रहना हमेशा विकल्प नहीं होता। 4. भीतर झांको, क्या मेरी चुप्पी कहीं किसी के लिए तकलीफ बन रही है? अंतिम संदेश,
पैक हमें सिखाते हैं कि बुराई तब सबसे शक्तिशाली बनती है जब अच्छाई चुप हो जाती है। इसलिए अगर हम वाकई अच्छे बनना चाहते हैं, हमें उठना होगा, बोलना होगा, चाहे वो बात घर की हो या देश की, क्योंकि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा शोर होता है जो किसी की आत्मा को तोड़ देता है। अब हम उस अधूरे इंसान की कहानी में उतरते हैं जिसके अंदर कुछ खो गया था। उसकी आत्मा का एक हिस्सा, नैतिक भावना। नैतिक भावना का अभाव, जब इंसान को सही गलत का एहसास ही नहीं रहता। क्या आपने कभी किसी को देखा है जिसे किसी गलती के बाद पछतावा ही नहीं होता? आइए उस खालीपन की गहराई में उतरते हैं। अब हम उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां इंसान सिर्फ गलती नहीं करता बल्कि उसे गलती मानता ही नहीं। राघव एक सफल बिजनेसमैन था। उसे देखकर लोग कहते थे, क्या स्मार्ट आदमी है, जिम्मेदार, डिसिप्लिन्ड, प्रैक्टिकल। पर राघव के ड्राइवर ने बताया कि कैसे वो कार में बुरी तरह गालियां देता है, किसी बेसहारा को देखकर हंसता है और सड़क किनारे एक्सीडेंट देखकर बोलता है, गलती उसकी होगी, हम क्यों रुकें। राघव ने अपनी पत्नी को आत्मविश्वास के नाम पर भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। बच्चों की परवरिश, परफॉर्म करो या गायब हो जाओ जैसे उसूलों से की। और जब किसी ने उससे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, उसने हंसते हुए जवाब दिया, बिजनेस और इमोशन अलग रखते हैं, दुनिया ऐसा ही चलती है। स्कॉट पेक की परिभाषा, बुराई अक्सर कार्यकुशलता, तर्क और सामान्यता का मुखौटा पहनती है। पेक कहते हैं कि बुरे लोग अक्सर ऐसे नहीं होते जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। वो हिटलर जैसे नहीं दिखते, वो राघव जैसे दिखते हैं, सजे धजे, समझदार, स्मार्ट। पर उनके अंदर एक चीज गायब होती है, मॉरल कॉन्शियंस यानी नैतिक आत्मा की आवाज। आत्ममुग्धता बनाम नैतिक दिशा निर्देश। ऐसे लोगों को लगता है, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, अगर मुझे नुकसान नहीं हो रहा तो सब ठीक है, दूसरे लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पेक बताते हैं कि नैतिक भावना सीखने से नहीं आती, वो भीतर से उभरती है जब इंसान में सहानुभूति, पछतावा और जवाबदेही होती है। लेकिन जिनमें नैतिक भावना का अभाव होता है, वो माफ़ी नहीं मांगते, उन्हें कभी अपराध बोध नहीं होता, उनके लिए लोग साधन होते हैं, उद्देश्य नहीं। कैसे पहचाने नैतिक शून्यता को? 1. कोई पछतावा नहीं, हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। 2. भावनात्मक क्रूरता को, ह्यूमर, कह देना, अरे मजाक था यार। 3. अपनी गलती का बोझ किसी और पर डालना, अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं ये नहीं करता। 4. कोई आंतरिक टकराव नहीं, जैसे आत्मा सो गई हो। पेक का अवलोकन, बुराई की गहराई वहीं होती है जहां आत्मा गूंगी हो जाती है। बुराई का मुख्य दोष स्वयं पाप नहीं है, बल्कि उसे पाप के रूप में स्वीकार करने से इनकार करना है। बुरे काम से भी ज्यादा खतरनाक है बुरे काम को सही मान लेना। बचपन से जड़ें शुरू होती हैं। पेक बताते हैं कि ऐसे लोग अक्सर ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहां गलती पर उन्हें शर्मिंदा किया गया, माफ़ी नहीं दी गई, या फिर जहां उन्हें कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला कि दूसरों की पीड़ा भी मायने रखती है। धीरे धीरे आत्मा खालीपन में खो जाती है, जैसे कोई संगीत बिना राग के या कोई चेहरा बिना आंखों के। तो क्या समाधान है? 1. आत्मनिरीक्षण, खुद से रोज पूछो, क्या मैंने किसी को अनजाने में चोट दी है। 2. बेचैनी सुनो, जब भी मन बेचैन हो उसे दबाओ मत, यही आत्मा की पहली दस्तक होती है। 3. माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ी एक कमज़ोरी नहीं, वो आत्मा का जागना है। 4. समानुभूति का अभ्यास करो, किसी की जगह खुद को रखकर देखो, क्या मैं ऐसा चाहता अगर मैं वो होता। जिस तरह दिल धड़कता है तो हम जिंदा हैं, उसी तरह जब आत्मा सही गलत महसूस करती है तभी हम इंसान हैं। पेक का संदेश, सच्ची बुराई केवल कर्म में ही नहीं है, ये गलत कार्य होने पर आत्मा की चुप्पी में भी निहित है। मतलब जब हम गलत करते हैं और फिर भी खुद को सही मानते हैं तो वहीं से बुराई जन्म लेती है। अंतिम विचार, नैतिक भावना के बिना हम सिर्फ शरीर हैं, बोलने वाले, चलने वाले, पर संवेदना से खाली। अगर हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो शुरुआत खुद की अंतरात्मा को जगाने से होनी चाहिए। अब अगला भाग, हम अब अंतिम मोड़ पर पहुंच रहे हैं, जहां पैक उस सपने की बात करते हैं जिसमें इंसान अपनी आत्मा की गहराइयों से गुजरता है और वहां से पुनर्जन्म लेकर लौटता है। एक कहानी जो राक्षसों के बीच एक इंसान के जागने की है, और शायद आपकी भी। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है, लेकिन वहीं से उजाले की पहली किरण फूटती है। माया एक शांत लड़की थी। बचपन में माँ की मार, पिता की बेरुखी और रिश्तेदारों की अनदेखी ने उसे ऐसा बना दिया कि वो खुद पर शक करने लगी। पर जैसे जैसे बड़ी हुई, उसने सीख लिया एक नया मंत्र, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती, दूसरे लोग बेवकूफ़ हैं। वो चालाक हो गई, हर रिश्ते को तोल मोल से देखने लगी, हर भावना को कमजोरी समझने लगी। लेकिन एक दिन जब उसकी छोटी बेटी रोती हुई बोली, मम्मा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, तो जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया। उसकी आवाज़ डगमगाई, उसका आत्मविश्वास नहीं, उसका नकली कवच। स्कॉट पेक का सूत्र, मुखौटा टूटने पर उपचार शुरू होता है। पेक कहते हैं, बुराई से उबरने की शुरुआत तब होती है जब इंसान पहली बार आंखों में आंसू महसूस करता है। पर किसी और के लिए ये प्रक्रिया कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरी, पीड़ादायक मगर सुंदर यात्रा है। पेक के अनुसार बुराई से उबरने की 4 अवस्थाएं। 1. मुकाबला, द कॉन्फ्रंटेशन विद सेल्फ। जब व्यक्ति पहली बार अपनी असलियत से टकराता है, यह वो पल होता है जब हम आईना देखते हैं और कहते हैं, मैं गलत था, मैंने दूसरों को चोट पहुंचाई है, और मैं अब इससे भाग नहीं सकता। ये सबसे कठिन मोड़ होता है, क्योंकि यहीं अहंकार का पतन होता है। 2. पछतावा, द एगनी ऑफ अवेयरनेस। यह वह अवस्था है जहां आत्मा रोती है, लेकिन ये रोना शुद्धिकरण है। व्यक्ति खुद को दोष देता है, बीते हुए शब्द, चोटें, व्यवहार सब फिल्म की तरह घूमने लगते हैं। पेक कहते हैं, ये दुख आवश्यक है, क्योंकि बिना पछतावे के कोई सुधार संभव नहीं। 3. प्रायश्चित, द मॉरल रीबिल्डिंग। अब व्यक्ति सुधार की दिशा में चलता है, माफी मांगता है, टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता है, हर उस बात का सामना करता है जिससे वह पहले भागता था। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, कभी कभी माफी नहीं मिलती, कभी लोग याद नहीं करते तुम्हारा परिवर्तन, लेकिन यह वह समय है जब व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है। 4. सेवा, द पाथ ऑफ रिडेम्पशन। पेक कहते हैं, बुराई से उबरने का अंतिम चरण होता है जब इंसान दूसरों की पीड़ा में अपने आप को खोजने लगता है। अब वह किसी को देखकर कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद वैसा ही करता। अब वह इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हाथ पकड़ता है। ये प्रक्रिया क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें चाहिए साहस, अपनी असलियत स्वीकारने का, दृढ़ता, पुरानी आदतों से लड़ने का, विनम्रता, माफी मांगने का, करुणा, दूसरों को समझने का। पेक कहते हैं कि हर कोई बुराई से उबर नहीं सकता, लेकिन हर किसी के पास मौका होता है। जैसे दीपक अंधेरे को मिटाता नहीं, बल्कि खुद जलकर रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। पेक का अंतिम संदेश, अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई आसमान में नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव आत्मा के भीतर लड़ी जाती है। मतलब, हम सब के भीतर एक युद्ध चलता है। एक ओर भय, अहंकार, स्वार्थ, दूसरी ओर सच, सहानुभूति, नैतिकता। जो इंसान ये युद्ध लड़ने को तैयार होता है, वो बुराई से उबर सकता है। माया ने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है, पर तुम्हें खोने नहीं दूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर इस बार दर्द से नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म से। अब आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपने भीतर एक छोटा सा अंधेरा महसूस किया है? क्या कभी कोई माया, कोई राघव आपके आसपास या आपके भीतर रहा है? अगर हाँ, तो जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, और आप बदल सकते हैं। हर इंसान बदल सकता है, अगर वो अपने भीतर की यात्रा शुरू करने को तैयार है। पीपल ऑफ द लाई सिर्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है, जिसमें हम दूसरों की बुराई नहीं, अपनी संभावना देखते हैं। कभी गिरने की, तो कभी उठने की, और हर बार थोड़ा और इंसान बनने की। धन्यवाद।
यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।